जब किसी पेशेंट को खांसी होती है तो खांसी का जांच करते हैं किस प्रकार की खांसी है। तो अलग अलग प्रकार की खांसी के लिए अलग अलग दवाई दी जाती है। आमतौर पर जो ड्राई कफ होता है उसके लिए हम डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, क्लोरफेनिरामाइन और फिनालेफ्रिन से युक्त सिरप देते हैं। उसके बाद जब आपको सांस से संबंधित दिक्कत है, अस्थमेटिक कफ है, तो उस समय सल्ब्यूटामल युक्त कोई सिरप देते हैं, एम्ब्रोक्सल युक्त कोई सिरप देते हैं। साथ साथ टर्ब्यूटालाइन से युक्त सिरप भी इस्तेमाल करते हैं। कई प्रकार के ड्रिल वाला सिरप जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर मामले में साइड इफ़ेक्ट का बहुत ज़्यादा डर रहता है। पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आती है इन सिरप से। जो एम्ब्रोक्सल और सल्ब्यूटामल युक्त सिरप होते हैं उनसे नींद तो नहीं आती है, क्योंकि उसमें एंटीहिस्टामिन वगैरह कम होता है या नहीं होता है, तो उस समय उससे नींद की शिकायत तो नहीं होती है, लेकिन बेचैनी, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। शरीर में एक प्रकार का कमजोरी और कपकपी सी आती है, कांपता है शरीर। तो कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि कौन सा सिरप दे कि उसको साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और वो सही भी हो जाए। हर एलोपैथिक मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन आज मैं जिस सिरप के बारे में बात करूंगा उससे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इससे ना तो नींद आती है, ना ही सुस्ती आती है और ना ही हार्ड होता है इतना कि आपको कमजोरी और कपकपी आएगी, बीपी लो होगा आपका। आज मैं बात करने वाला हूँ कॉफलेट सिरप के बारे में। कॉफलेट सिरप जो कि हिमालय ड्रग कंपनी का एक प्रोडक्ट है और हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाता है ये, और काफ़ी सेफ है। कई मामलों में ये थोड़ा कम फ़ायदा करता है, कई मामलों में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो सिरप है इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, इसके साथ में और कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, क्या इसका डोज होता है, क्या इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो कॉफलेट सिरप है ये हिमालय ड्रग कंपनी का एक प्रोडक्ट है। हिमालय बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है और अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का निर्माण करती है। कॉफलेट भी एक प्रकार का आयुर्वेदिक सिरप ही है और ये आयुर्वेदिक तत्वों से ही मिलकर के बना है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उनमें सबसे प्रमुख है शहद, गुग्गुलू, मुलेठी, तुलसी, गिलोय, बासक, यष्टिमधु, ये प्रमुख रूप से है। और इसके साथ में और भी कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स इसके साथ में मिले हुए, जो कि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है और इसका इस्तेमाल करने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत, साइड इफेक्ट आदि नहीं होता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं इसके हिसाब से अगर आपको एलर्जिक कफ हो रहा है तो इसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है। साथ साथ ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी को जब ये बूस्ट करता है तो आपकी जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को पैदा करने वाले कारक है वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन सही हो जाते हैं। मान लीजिए कई बार आपको बहुत खतरनाक खांसी होती है, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से, चूँकि इसमें तुलसी आदि है, तो एक प्रकार का ठंडक पैदा करता है आपके गले में। जब आप इसको पीते हो तो उस समय गले में एक प्रकार का रिलैक्स मिलता है। जो कफ वगैरह जो जमा हुआ है वो भी नरम हो जाता है इससे, और वो खांसी के साथ में निकल भी जाता है, जिसकी वजह से खांसी सही हो जाती है। साथ साथ अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो ये क्या करता है, उस समय बलगम को बनने वाले कारक को उसकी सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बलगम जो है नहीं बनता है और जो बलगम है उसको भी पतला करके निकलने में मदद करता है। साथ साथ अगर आपको अस्थमेटिक कफ है, सांस भी फूलता है आपका, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करने से जो सांस नली की दीवार है उसको ये चौड़ा भी कर सकता है, साथ में उसमें जो चिपचिपा पदार्थ जमा हुआ है उसकी सिक्रेशन को रोकता है और उसको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में जो दिक्कत है वो कम हो जाता है। तो ये हर प्रकार की खांसी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये शुगर फ्री सिरप नहीं है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट नहीं कर सकते। बाकी अन्य, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, या फिर कोई अन्य क्रॉनिक
बीमारी से जूझ रहे पेशेंट हो तो सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि उनको शुगर नहीं होना चाहिए। अगर बात करें कि इसको कैसे लेना चाहिए तो देखिए, इसका जो सिरप होता है इसको आप बिना पानी के भी ले सकते हो और पानी के साथ में भी ले सकते हो। जब आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम आदि की वजह से, ठंड का मौसम है, सर्दी जुकाम आदि की वजह से आपका जो सीना है जकड़ गया है, तो उस समय क्या करना चाहिए आपको, इसको गर्म पानी के साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप गर्म पानी के साथ में 2 ढक्कन मिला के पियोगे तो काढ़े की जैसा काम करेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जो ब्लॉकेज है उसको खोल देगा, जो बलगम आदि जो बने हुए हैं उसको पतला करके निकाल देगा और जो एलर्जेंस है उसको ख़त्म करेगा, जिससे जो बार बार खांसी आने की समस्या है वो दूर होगा। तो ये जो सिरप है बहुत अच्छा सिरप है। इसका इस्तेमाल ड्राई कॉफ, बलगम वाली खांसी और जो अस्थमेटिक खांसी उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर चूँकि तुलसी है तो जो सांस वाली जो बीमारी है, जिनको दमे की शिकायत है, उनको ठंडक की वजह से कई बार दिक्कत हो सकती है, तो उनको क्या करना चाहिए, गर्म पानी के साथ में ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी ड्राई कॉफ आदि में आप इसको किसी भी कंडीशन में, चाहे भोजन से पहले हो या भोजन के बाद हो, किसी भी समय जब खांसी की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, इसका 2 ढक्कन आप लेके थोड़ा चाटते हुए इसको पीजिए तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। अगर इसकी डोज की बात करें कि इसको कैसे लेना चाहिए तो देखिए, इसको जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 साल से 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको 2.5 ml से 3.5 ml तक दवाई आप दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 5 साल से 8 साल तक का है तो उसको आप 3.5 ml से 5 ml तक दवाई दे दो। और अगर आपका बच्चा 8 साल से 11 साल तक के बीच का है तो आप उसको उस समय 5 ml से लेकर के 7 ml तक दवाई दे सकते हो। और एडल्ट को इसका 10 ml दवाई देना चाहिए। इसको सुबह शाम दोनों टाइम या सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर 4 बार भी दिया सकता है, यानी कि हर 4 से 6 घंटे के बाद में इसको रिपीट किया जा सकता है। इसको पानी के साथ में या बिना पानी के साथ में ले सकते हो। आमतौर पर इसको भोजन के बाद ही दिया जाता है, लेकिन खांसी की तीव्रता ज़्यादा होने पर यह भोजन से पहले भी दिया जा सकता है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आयुर्वेदिक सिरप होने की वजह से इससे कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आपकी खांसी अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बार बार पीने के बाद में भी थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन खांसी को बहुत दिन हो गया है, तो आप सिर्फ इस पर ही निर्भर नहीं रह सकते। आमतौर पर जब 2-3 दिन में आपकी खांसी सही नहीं हो रही है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको कोई एंटीबायोटिक आदि दे सकते हैं और कोई उपाय बता सकते हैं। कोई स्टेरॉयड भी देना पड़ सकता है। कई बार जब खांसी की तीव्रता, सीने में घड़घड़ाहट आदि ज़्यादा होती है तो उस समय आपको कई प्रकार के एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड आदि का इस्तेमाल करना होता है। डॉक्टर की निगरानी में ही वो करना चाहिए। खुद से किसी प्रकार का स्टेरॉयड का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। साथ साथ कई बार जब आपको ड्राई कॉफ है, खांसी की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तो उस समय आपको कई प्रकार के एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक टैबलेट का भी इस्तेमाल करना होता है। लिवोसिट्रिजिन और मोंटेल्यूकास्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपको सबसे ज़्यादा दिया जाता है। उस समय क्या होता है कि जो एलर्जी की तीव्रता है वो कम हो जाती है, एलर्जी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, तो बार बार आने वाली जो खांसी है उसमें भी कमी आती है। तो कॉफलेट सिरप जो कि एक प्रकार का आयुर्वेदिक कॉफ सिरप है, इसका इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, शुगर के पेशेंट के अलावा। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसका 100 ml का एक सिरप आपको 75 रुपये का मिल जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर से। और इसको हमेशा डॉक्टर की सलाह से या अपने फार्मासिस्ट की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ज़्यादा दिन होने पर दूसरी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो कॉफलेट सिरप के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। और इससे संबंधित कोई जानकारी, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं इसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।